साख का सवाल बना मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में होगी सीधी टक्कर। मिल्कीपुर में अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ की लड़ाई। प्रचार थम जाने के बाद क्या है जातिगत समीकरण, किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में 6 बार किया दौरा, तो आखिरी दिन अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को घेरा। जहां एक दलित के रेप केस मामले में अखिलेश यादव के नेता रोने लगे मीडिया के सामने, तो दूसरी तरफ भाजपा ने आरोप लगाया अयोध्या तो आए लेकिन रामलला के दर्शन नहीं किए। मिल्कीपुर में योगी आदित्यनाथ ने किया है एक मास्टर प्लान तैयार, तो अखिलेश ने भी नहीं छोड़ी कोई कसर। किसकी होगी जीत और किसका होगा हार, अखिलेश के सांसद ने लगाया पूरा जोर। सपा का वर्चस्व खत्म करने के इरादे से उतरी है भाजपा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विनय को। इन दिनों महाकुंभ की आड़ में मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को भूल जाना कतई ठीक नहीं होगा। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को ये चुनाव जीतना इतना ज़रूरी है क्योंकि लगातार राष्ट्रवाद और राम के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में लीड तो करती है, लेकिन लोकसभा सीट पर अयोध्या की सीट हार जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संदेश था, एक कड़ा संदेश था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को जीतने के लिए तमाम मंत्री, विधायक और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ 6 से 7 बार अब तक दौरा कर चुके हैं, जुलाई से लेकर के। अगर बात की जाए मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की जातिगत समीकरण की, या फिर बात की जाए मिल्कीपुर चुनाव में इस समय जो कि चुनाव जो प्रचार है वो थम चुका है, और यहाँ पर एक दलित लड़की का आखिरी में रेप होने के बाद अवधेश प्रसाद का मीडिया के सामने रो देने के बाद लगातार ये बता रहे हैं, विशेषज्ञ बता रहे हैं कि इसका जो फ़ायदा है वो समाजवादी पार्टी को मिलने वाला है। लेकिन मैं आपको बताऊं, लेकिन अगर जातिगत समीकरण क्या कहता है और अभी तक की जो तैयारियां हैं उस पर किसका है पूरा माहौल। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ विधायक, सांसद और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत लगातार बड़े नेताओं को ज़मीन पर उतारा है, और वहीं भारतीय जनता पार्टी इसके लिए भी प्लस में है क्योंकि लगातार यहाँ पर वो मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है कि अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने अयोध्या तो आते हैं लेकिन भगवान राम के दर्शन करने नहीं जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाह रही है बीजेपी। लेकिन अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी वही पिछड़ा, दलित, यही सब चीज़ें लेकर के जो पुराने एजेंडे थे संविधान को बचाने की, और अब जो कुंभ में हुई भगदड़ में मौत के आंकड़े को छुपाने को लेकर लगातार बीजेपी को घेरना चाहती है। लेकिन अगर बात की जाए वोटरों का क्या है मूड और वोटर क्या चाहते हैं, आखिर वोटरों की क्या राय है और किसकी तरफ है, तो जो जातिगत समीकरण कहता है, और अवधेश प्रसाद चूँकि यहाँ लगातार काफ़ी दिनों से विधायक भी रहे हैं, अब तो सांसद भी बन चुके हैं, और उसके साथ ही साथ जो वोटर हैं, जो कोर वोटर हैं, अगर उनकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी पड़ रहा है। लेकिन स्वतंत्र देव सिंह समेत जो बड़े मंत्री हैं बीजेपी के, जो ज़मीनी स्तर पर उतारा गया है अयोध्या की इस मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की गलियारों में, उनका मानना है कि वो लगातार डोर टू डोर कैंपेन किया, लोगों को ये बताने की कोशिश किए हैं, ये जो उन्होंने जो नैरेटिव फैलाया था लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने, उसको तोड़ने के लिए पूरा प्लान बनाए हुए हैं। अगर बात की जाए बीजेपी की, बीजेपी यहाँ काफ़ी ज़्यादा ब्राह्मण, ठाकुर, सवर्ण वोटरों पर डिपेंड करती है। यहाँ सवर्ण वोटरों की संख्या भी ज़्यादा है, लेकिन अवधेश प्रसाद भी पुराने खिलाड़ी रहे हैं, और अगर आंकड़े निकाले जाए और चीज़ें अगर देखी जाएँ और बताई जाएँ तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अभी समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हैं। चुनाव बिल्कुल दिलचस्प और कांटे का है, जहां बीजेपी अभी भी राम मंदिर और उसके बाद हिंदू, साथ ही साथ में जो मोहित खान हैं, जो रेपिस्ट का आरोप लगातार रेप का समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं, उनको लेकर लगातार घेरना चाह रही है। लेकिन बीजेपी भी लगातार बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने भी लगातार बीजेपी पर हमला बोला है। और यहाँ पर जो वोटर्स हैं ना, वो बीएसपी इसके पहले 46,000 वोटिंग पाई थी और 7,000 का अंतर था। यहाँ पर बीएसपी 46,000 वोटिंग हुई थी, जीत हार का 7,000 में अंतर था।
तो ये चीज़ें भी अगर बीजेपी मोड़ पा रही है अगर दलित वोटर्स अपने तरफ, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ है। और जो लोगों का कहना भी है कि मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव जीतना इतना ज़रूरी है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी लगातार राष्ट्रवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद को लेकर चलती है और उसी में इस बार शिकस्त जैसे ही अयोध्या से मिला था शिकस्त, कहीं ना कहीं बीजेपी अपने एजेंडे में गिर रही थी। लेकिन समाजवादी पार्टी अभी भी वही पिछड़ा, दलित और इनसी चीज़ों को बताने की कोशिश कर रही है। फिलहाल वोटर क्या सोच रहे हैं, और अगर बात की जाए 3 तारीख तक जो यहाँ के चुनावी 4 तारीख तक जो हलचल है उसमें दोनों की कांटे की टक्कर है। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ समाजवादी पार्टी है। यहाँ एक तरफ ये लड़ाई सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई अखिलेश वर्सेस योगी की भी है। तो किसकी होगी हार और किसको मिलेगी जीत, आप कहीं मत जाइए। मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव के तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल विनय वैद्य को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।